We are the fourth largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And India has officially surpassed Japan to become the world's fourth largest economy. With a GDP of $4.19 trillion in current prices, India's nominal GDP has touched $4.87 trillion. India has officially surpassed Japan to become the world's fourth largest economy. Milestone, India has overtaken Japan and become the fourth largest economy in the world. इंडिया दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड देश जहां 1.4 बिलियन लोग रहते हैं, अब ऑफिशियली दुनिया का फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। अ $4.2 ट्रिलियन GDP। प्राउड मोमेंट, राइट? लेकिन एक सेकेंड, क्या ये सच में एक प्राउड मोमेंट है? क्या आपको पता है कि जीडीपी के पीछे जो रियलिटी छुपी हुई है वो काफ़ी पेनफुल है? क्या आपको पता है कि देश के मेजॉरिटी लोगों के लिए ये मैसिव इकोनॉमी का मतलब कुछ भी नहीं? चलिए सबसे पहले बात करते हैं नंबर्स की। IMF डेटा के मुताबिक इंडिया अब यूएस, चाइना और जर्मनी के बाद फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है आफ्टर बीटिंग जापान। जीडीपी तकरीबन $4.2 ट्रिलियन। लेकिन एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन देखिए, जर्मनी का जीडीपी ऑलमोस्ट $4.5 ट्रिलियन। अब पॉपुलेशन देखिए सिर्फ 83 मिलियन, मतलब भारत की पॉपुलेशन का सिर्फ 6%। और शॉकर यहाँ है, जर्मनी का जीडीपी पर कैपिटा है अप्रॉक्सीमेटली $55,910 और इंडिया का सिर्फ $2,880। मतलब जर्मनी का हर एक सिटीजन अप्रॉक्सीमेटली 20 गुना ज़्यादा कमा रहा है विद द सेम साइज ऑफ इकोनॉमी ऑलमोस्ट। ये असली डिस्पैरिटी है, ये तो वो सच है जो हमें समझना चाहिए। सोच के देखिए, अगर 1.4 बिलियन लोग मिलके सिर्फ $2,880 कमा रहे हैं एवरेज में, तो वो पैसा जा कहाँ रहा है? यहाँ से बात आती है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की। इंडिया में आज टॉप 1% लोगों के पास देश की 40.1% से ज़्यादा वेल्थ है और इनकम का भी 22.6% सिर्फ उन्हीं के पास जाता है। ये इनइक्वालिटी सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये ग्राउंड रियलिटी है। अब आप और हम जैसे आम लोग बस सर्वाइव कर रहे हैं, जबकि टॉप बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट इकोनॉमी का पूरा बेनिफिट ले रहे हैं। जब इकोनॉमी ग्रो होती है तो प्रॉफिट उन्हीं के पास चला जाता है जो ऑलरेडी रिच हैं। पुअर और मिडिल क्लास के लिए ग्रोथ सिर्फ एक न्यूज़ हेडलाइन बन के रह जाती है। इंडिया का टैक्स कलेक्शन इम्प्रूव हो रहा है, ये सच है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए जीएसटी का मेजर कंट्रीब्यूशन सिर्फ टॉप बिजनेसेस से आता है। ये वही बड़े प्लेयर्स हैं जो सिस्टम को फंड भी करते हैं और सिस्टम से पैसा भी वापस ले लेते हैं। उनको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, सब्सिडीज़ भी मिलती हैं और पॉलिसीज़ भी उन्हीं के फेवर में होती है। सिस्टम में पैसा डाल के वो 10 गुना ज़्यादा निकाल लेते हैं। आम आदमी का क्या? उनके लिए ना पॉलिसीज़ बनती हैं ना प्रोटेक्शन मिलती है। देश की 43.4% वर्कफोर्स अब भी एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर का जीडीपी कंट्रीब्यूशन सिर्फ 20%। क्यों? क्योंकि उनके पास मॉडर्न टूल्स नहीं है, मार्केट्स तक का एक्सेस नहीं है और प्राइस भी उनके कंट्रोल में नहीं है। फार्मर दिन रात मेहनत करता है लेकिन प्रॉफिट उसे मिलता ही नहीं। और बात सिर्फ फार्मर्स की नहीं, रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया के इनकम गैप भी लगातार बढ़ रहा है। अर्बन सैलरीड लोगों की इनकम रूरल लोगों से 70% ज़्यादा है। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या सिर्फ सिटीज़ तक ही सीमित रह गया है? आप सोच रहे होंगे, अगर हम दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं तो फिर रोड्स क्यों टूटी हुई हैं? हॉस्पिटल्स इतने ओवरक्राउडेड क्यों हैं? सरकारी स्कूल्स में बेसिक फैसिलिटी तक क्यों नहीं है? क्योंकि पैसा जीडीपी में दिखता है, ग्राउंड पे नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होता है लेकिन अनइवनली। मेट्रो सिटीज़ में फ्लाईओवर्स बनते हैं लेकिन टियर 2-3 टाउन्स में बेसिक रोड्स भी नहीं होती। जब तक हर गांव तक डेवलपमेंट नहीं पहुंचती तब तक $4.2 ट्रिलियन
सिर्फ एक इल्यूजन है। तो सवाल ये है, सोल्यूशन क्या है? देश का फ्यूचर कैसे बेटर हो सकता है? फार्मर सेंट्रिक रिसर्च करो, जहां उनकी नीड्स को समझ के टेक्नोलॉजी और इरिगेशन सॉल्यूशन दिए जाएं। बेटर क्रॉप इंश्योरेंस, मॉडर्न इक्विपमेंट और मंडी रिफॉर्म से उनका प्रॉफिट बढ़ सकता है। हर गांव, हर सिटी में वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स खुलने चाहिए। यूथ को ऐसी स्किल्स सिखाएं जो उनको जॉब्स दे सकें, ना सिर्फ आईटी में बल्कि हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग और इवन एंटरप्रेन्योरशिप में भी। गांव में रोड्स, हेल्थ केयर सेंटर्स और हाई स्पीड इंटरनेट का एक्सेस हो। जब तक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक लोग माइग्रेट करते रहेंगे और सिटीज़ ओवरलोड होती रहेंगी। माइक्रो और स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करना चाहिए। सस्ता लोन दो, ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस दो और पेपर वर्क सिंप्लीफाई करो। हर लोकेलिटी का एक स्टार्टअप हो सकता है अगर उसे सपोर्ट मिले। टैक्स स्ट्रक्चर को फेयर बनाओ। अल्ट्रा रिच से थोड़ा ज़्यादा टैक्स लेके उसको हेल्थ केयर और एजुकेशन में इन्वेस्ट करो। सब्सिडीज़ को ग्रास रूट्स लेवल तक पहुंचाओ जहां उसकी असली ज़रूरत है। सो अब आपको पता है जीडीपी सिर्फ एक नंबर है। 4.2 ट्रिलियन सुनना तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो ग्रोथ सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित रहे तो उसका क्या फ़ायदा? रियल डेवलपमेंट तब होती है जब हर सिटीज़न के जीवन बेहतर हो, जब हॉस्पिटल्स में बेड हो, स्कूल्स में टीचर्स हो और किसान के पास भी एक सिक्योर फ्यूचर हो। तब हम कह सकते हैं हाँ, हम वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज़ में से हैं और हम सबका उसमें हिस्सा है। आज आपने सिर्फ एक इकोनॉमिक रिपोर्ट नहीं देखी, आपने समझा कि देश की असली स्ट्रेंथ क्या होती है। और जब तक लोग एम्पावर नहीं होंगे तब तक जीडीपी का साइज सिर्फ एक इल्यूजन है। सोच समझ के क्वेश्चंस उठाएं, कॉन्वर्सेशन शुरू कीजिए और नॉलेज स्प्रेड कीजिए, बिकॉज अ स्ट्रॉन्गर इंडिया वोंट जस्ट बी बिल्ट बाय नंबर्स बट बाय अवेयरनेस। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपके क्या सजेशंस हैं इंडिया को बेटर बनाने के लिए।